ओम ध्यानम नमः। एक भिखारी हमेशा एक दरवाजे पे भीख मांगने जाया करता था और जैसे ही वो भीख के लिए आवाज़ लगाता, अंदर से उस घर का मालिक आता, उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देता, उसे जलील करता और उसे हमेशा इतना जलील करता कि तेरे से कमाया नहीं जाता, तो सारी उम्र भीख मांग के खाएगा क्या। यानी भीख देना तो बहुत दूर की बात है, उसे जलील करके ही उसे बाजू से पकड़ के आगे की तरफ कर देता और कई बार तो उसे धक्के दे के भी गली से बाहर निकाल देता। और भिखारी जो है वो उसे हमेशा एक ही बात कहता कि परम पिता परमात्मा आपको क्षमा करे, और आगे चला जाता। एक बार हुआ यूं कि जैसे ही वो भिखारी दरवाजे के पर भीख मांगने आया, और उस दिन जो है उस सेठ को, उस व्यक्ति को अपने व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ होता है, और उसे वो गुस्से के अंदर एक पत्थर उठाता है और उस भिखारी के सिर के पर दे मारता है। भिखारी का सर फट जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी भिखारी कहता है कि परमात्मा आपको क्षमा करे, और वहाँ से चला जाता है। अब उस सेठ को जब उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है तो उसके मन में बात आती कि मैं इस आदमी को, इस भिखारी को इतना जलील करता हूँ, ये फिर भी मुझे दुआ देता है, कोई ना कोई चक्कर है। तो वो जो है ये जानने के लिए उस भिखारी के पीछे पीछे छुप छुपाते हुए चलता रहता है। वो भिखारी कई घरों में जाता है भीख मांगने, कुछ लोग उसे जलील करते, कुछ उसे धक्के देते, और कोई सज्जन उसको थोड़ा बहुत, एक व्यक्ति ने उसे एक आधी बासी रोटी जो है उसके कटोरे में डाल दी, और वो लेके शाम हो चुकी थी, अपने घर के तरफ चल पड़ा, और वो सेठ भी जो है छुप छुपाता हुआ उसके पीछे चला गया। अब वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला, एक जो उसकी पत्नी थी, एक मंजे के ऊपर लेटी हुई थी, और अपने भिखारी पति को देख के वो खड़ी हो जाती है, और साथ ही खड़े होते उसका कटोरा देखती है, तो देखते कि उसके अंदर मात्र एक आधी बासी रोटी पड़ी थी। तो वो औरत कहती है कि बस आज इतना ही मिला, और ये आपके माथे पे खून कैसे निकला हुआ है। तो भिखारी कहता है कि आज फिर लोगों ने मुझे धक्के मार के जलील करके निकाल दिया, बस एक ही व्यक्ति ने मुझे जो है सिर्फ ही आधी रोटी ही दी है, आज हम इसी से गुजारा करेंगे। वो भिखारन कहने लगे, जी आपके सर से तो खून बह रहा है, ये खून कहाँ से आया। तो उसने कहा कि एक सेठ ने तो मुझे आज पत्थर से दे मारा, और ये हमारे कर्मों का ही फल है। ये सुन के वो भिखारन भी कहने लगी, हाँ जी, हमने वाकई में बहुत बुरे कर्म करे हैं जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भिखारी कहता कि याद कर उस अंधे भिखारी को, जब हम रईस हुआ करते थे, सब कुछ था हमारे पास, जमीन जायदाद व्यापार हर चीज़, पैसा ही पैसा था हमारे पास, और वो अंधा भिखारी हमारे घर पे जब भी भीख मांगने आता, हम ऐसे उसे जलील करके निकाला करते थे, उसके अंधे होने का मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कई बार तो हमने उसके कटोरे के अंदर रोटी की जगह कागज रख दिए। अब वो महिला रोने लगी, और रोते कहने लगी, एक बार तो मैंने उस भिखारी के साथ इंतहा कर दी कि मैंने जो है उसे सही राह दिखाने की बजाय घर के बाहर बड़े गंदे नाले में गिरा दिया, और यहाँ तक कि मैंने भी उसे कई बार धक्के दे के अपने घर से निकाला। ये सारे हमारा ही कर्मों का फल है। अब सेठ जो है ये बातें सुन रहा था सारी की सारी। तो अब उन्होंने दोनों ने जो आधी रोटी थी वो आपस में आधी आधी करके खा ली, उस प्रभु का शुक्रिया अदा करके सो गए। और अब जो सेठ जो है ये सब कुछ देख के अपने घर की ओर आ गया, और आते ही अगले दिन के लिए उसने भोजन तैयार करवाया, और जैसे ही भिखारी उसके दरवाजे के ऊपर आया तो उसने बड़ी ही अच्छी मुस्कान से उसे भोजन दिया, और साथ ही भिखारी से कहा कि मुझे माफ़ करना कि आपके ऊपर मैंने इतने अत्याचार करे, लेकिन फिर भी आपने हमेशा
दुआई दी मुझे। तो भिखारी कहने लगा कि दरअसल पाप मैंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किए, और मैंने एक भिखारी को जैसे आम मुझे जलील करते ऐसे मैंने भी जलील किया। लेकिन वो जो भिखारी था, अंधा भिखारी, वो हमेशा कहता था कि ये जो आप कर रहे हो, इस पाप का जो फल जो है वो परमात्मा देगा। लेकिन मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि पाप करने वाले जानते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी जान में तो बहुत मजाक कर रहा है, वो भूल जाता है कि उस परम पिता परमात्मा की नज़र आपके पर, सीधी आपके पर है, यानी फैसला उसने करना है। तो मैंने, भिखारी ने कहा कि मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि जो हाल मेरा हुआ है वो किसी का ना हो, तो इसलिए मैं हर इंसान को दुआ कर देता हूँ, जो मुझे भीख देता है उसका भी, और जो मुझे भीख नहीं देता मैं हर आदमी कहता हूँ कि ईश्वर आपका भला करे, क्योंकि जो दिन मैंने देखे हैं वो कोई भी इंसान ना देखे। मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे ये हाल हुआ है। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि हम जो भी पाप करते हैं जाने अनजाने, भले हम उसको बद्दुआ दें या दुआ दें, ये मायने रखता। हम तो केवल एक इंसान है, असली सज़ा तो वो ऊपर वाला जो है हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से देता है। तो इसलिए हमेशा नेक काम कीजिए, भला काम कीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको परमात्मा फल देगा। तो दोस्तों, अच्छा कर्म करें ताकि अच्छा फल मिले, बुरा कर्म जो है वो कभी ना करें। ओम ध्यान।